अभी हम इस समय बिहार के चिमनी भट्टा पे हैं और आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से चिमनी भट्टा में सरकारी टैक्स की चोरी होती है। जहां तक कि एक तरफ सरकार एक नॉर्मल सा बिस्किट भी बनाती है तो उसके ऊपर टैक्स का MRP रेट का लेवल लगाया जाता है, परंतु हमारे चिमनी भट्टा में किसी प्रकार से कोई लेवल वगैरह नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर सरकारी खजाने को लूटने का पूरा प्रयास किया जाता है। और आप एक चीज़ बताइए, आप कभी भी ईंटा लेने के लिए कहीं जाइएगा तो आपको कम से कम वो ईंटा 10 से 15,000 के बीच में 1000 का मिलेगा, जबकि ये लोग सरकार को टैक्स 5500 से लेके 7000 के बीच तक में देते हैं। आइए इसी तरह के मुद्दे को लेकर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। बताइए, ये जो टैक्स चोरी होता है हमारे देश में, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सुजीत जी, ये जो चिमनी भट्टा का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी की जाती है चिमनी भट्टा पर। अभी आप लोग बिहार के किसी भी चिमनी भट्टा पर चले जाएंगे, एक नंबर ईंटा आपको 10,000 से 12,000 पर हज़ार मिलेगी। वही 2 नंबर ईंटा जो है 8,000 से 9,000 में मिलेगी। वही जो 3 नंबर ईंटा होते हैं, जो लो क्वालिटी, सबसे लो क्वालिटी है, उसका 7 से 8,000 यही रेट है ना पूरे बिहार में। लेकिन हमारे सरकारी ईंटा का जो रेट है हमारे बिहार में 5400 से लेके 6400 सरकारी रेट। अब बताइए, सरकारी रेट 5400 से 6400 ही है, और कितना मिलता है एक नंबर ईंटा? 10,000 से 12,000 में मिलता है कि नहीं मिलता है? कितना बड़ा टैक्स चोरी हो रहा है बताइए। कम से कम 50% टैक्स चोरी हो रहा है ना, हो रहा है ना। लेकिन आज तक आप देखें सदन में कोई भी नेता या अधिकारी इसका मुद्दा उठाया है? इतना बड़ा टैक्स चोरी आपके आंख के सामने हो रहा है, नेता और अधिकारी का सामने टैक्स चोरी हो रहा है, आज तक कोई आदमी मुद्दा उठाया है? नहीं उठाया है ना। हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप बताइए ना। कितना 50% टैक्स चोरी हो रहा है, क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि 80% चिमनी जो है नेता और अधिकारी से ही है। और बताइए, नेता और अधिकारी ही चोरी कर रहा है। जो जनता के वोट लेके जीत के लोकसभा विधानसभा में जाती है, जो कानून बनाती है, उसी का है चिमनी भट्टा। तो कैसे उठाएगा? आज तक किसी भी नेता का सुने हैं इसके बारे में मुद्दा उठाया है? किसी भी नेता को सुने हैं लोकसभा में? आप बताइए सुजीत जी, कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। 50% टैक्स चोरी करते हैं। क्या इससे हमारे बिहार को, हमारे देश को खतरा नहीं है? खतरा है ना। अगर सही से ये चिमनी भट्टा के टैक्स हमारे देश के खजाना में जाएगी, हमारे देश विकास के ओर आगे बढ़ेंगे। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर हमारे भारत आएंगे, और पूरे देश में हमारे राज नंबर 1 पर आएंगे। सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी होता है बिहार में होता है। बिहार में 80% चिमनी जो है नेता और अधिकारी का है। क्यों इसके बारे में वो लोग बोलेंगे? क्यों आवाज़ उठाएंगे? इतना बड़ा चोरी हो रहा है। मैं पूरे बिहार वासियों से पूछना चाहते हैं, क्या आप किसी भी चिमनी भट्टा पर जाते हैं, आपको ईंटा 5,000 से 6,000 के बीच में मिलता है? किसी आज तक खरीदे हैं एक नंबर ईंटा? कहीं भी पूरे बिहार में चले जाइए, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सरकारी रेट है 5400 से 6400 के बीच में, और ये लोग ब्लैक से ईंटा बेचते हैं 11,000 से 12,000 के दाम में। तो कहना चाहता हूँ, जब एक बिस्कुट बनती है उस पर प्राइस लिखा हुआ रहता है। ईंटा भी तो एक बनाई तैयारी हो रहा है ना, ये भी तो फैक्ट्री में ईंटा का निर्माण हो रहा है। क्यों नहीं बोर्ड लगी हुई है? बोर्ड लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चिमनी भट्टा का आगे बोर्ड लगना नहीं चाहिए? बताइए, लगना चाहिए कि नहीं लगना नहीं चाहिए? एक नंबर ईंटा का दाम ये रहेगा, 2 नंबर ईंटा का दाम ये रहेगा, 3 नंबर ईंटा का दाम ये रहा है। क्यों नहीं लगी हुई है, ये बताइए। अब ये कैसे बताएंगे? अब एक चीज़ आपको यह पता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ये लोग तो सिंपल समझ लीजिए, जब चोरी कर रहे हैं तो तिनका लगा के तो भैया अपने गला में फंसने नहीं लगा है ना। वही तो बोल रहे हैं ना, चोर चोर मसेरा भाई। कहानी सुने हैं ना, चोर चोर मसेरा भाई। जिसका भी चिमनी है वो चोर से मिला हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे ईंटा जो सरकारी रेट के दायरे में आ जाए। हमारा जो 6,000 देते हैं सरकार को, 5,000 6,000 पर टैक्स बच जाती है पूरा। एक बात बताइए, इतना बड़ा चिमनी भट्टा पूरे बिहार में हजारों की संख्या में है, कैसे पल फूल रहा है? इसके में बड़े बड़े आदमी का हाथ है। अगर बड़े नेता का चिमनी है, जहाँ नेता का नहीं है, किसी अधिकारी का चिमनी है। अगर कहीं कहीं किसी अधिकारी का नहीं है, किसी मुखिया का चिमनी है। और सबके एक जो है जुड़ा हुआ है, एक बड़े बड़े नेता से जुड़ा हुआ कनेक्शन, सभी को पैसा जाता है। सभी 50% टैक्स चोरी होता है। मैं बिहार सरकार से और भारत सरकार से, दोनों से कहना चाहता हूँ, बिहार के जितने भी चिमनी है सभी जगह आप बोर्ड लगाइए, एक ईंट का दाम फिक्स कीजिए।
जिससे कि दाम फिक्स होने से हमारे जो उपभोक्ता है, जो ईटा खरीदेंगे घर बनाने वाले भाइयों, बिहारी भाइयों, ताकि उसी रेट पर ईटा खरीदेंगे और जिस रेट पर सरकार तय करेगी उस दर से हमारे देश के सरकारी खजाना में टैक्स जमा होंगे, हमारे देश सबसे आगे होंगे। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि ये जो चिमनी का जो मालिक होते हैं या फिर कोई भी हमारे बिहार में जितने भी चिमनी है सभी से सबसे संगठन है कि राजनेताओं से जुड़े हुए हैं? अरे भाई हमारे आपको क्या लग रहा है चिमनी भट्टा किसका हो सकता है? मजदूर का हो सकता है, किसान का हो सकता है, नेता का? एक चिमनी भट्टा खोलने के करोड़ों रुपया खर्च आ गया, 1 करोड़ किसके पास पैसा होगा चिमनी भट्टा जो संगठन में जुड़ा हुआ है, चिमनी भट्टा सभी तो राजनेताओं से ही जुड़ा हुआ है। राजनेताओं और माफियाओं और बड़े बड़े अधिकारी है इनका चिमनी भट्टा बिहार में चलता है। और किस तरह हमारे देश को टैक्स चोरी कर रहे हैं लोग जानते हैं। इन लोग के टैक्स के पैसा अगर हमारे देश के खजाना में संपूर्ण तरह से मिलेंगे, उस टैक्स के पैसा से हमारे देश का विकास होगा। 50% टैक्स चोरी किया जा रहा भाई। सिर्फ गरीब लोग जो सब्जी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, आप दाल खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। गरीब लोग कितना ईमानदार हैं, एक दाल खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, एक मसाला खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। बड़े लोग किस तरह टैक्स चोरी कर रहे हैं इसका कोई नहीं देखने वाले हैं। पता चलता है कि हमारे बिहार में जो बेरोजगारी है इससे भी एक जुड़ा हुआ है। नहीं है सरकारी खजाना में भाई सही से टैक्स जाएगा उसी पैसा से हमारे बिहार में विकास होगा ना। विकास के मतलब ये थोड़ा होता है अनेकों क्षेत्र में विकास होंगे ना। सही से हमारे सरकारी खजाना में पैसा हमारे साथ तरीके से देखा जाता है कि टैक्स का ही भरण नहीं हो पा रहा है। टैक्स चोरी डकैती किया जा रहा है। हमारे आम लोग जो है छोटे छोटे हल्दी खाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, नमक खाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। एक गरीब लोग जिसको खाने के लिए पैसा नहीं है वो सही से सरकार को टैक्स दे रही है। और बड़े बड़े माफिया क्या कर रहे हैं, खुलेआम 50% टैक्स चोरी कर रहे हैं। आज तक सुने हैं लोकसभा विधानसभा में कोई आवाज उठाए जो है चिमनी भट्टा 80% तो नेतवे का है ना, 80% तो मुखिया का है ना, 80% तो चिमनी भट्टा अधिकारी का है ना। क्यों वो लोग आवाज उठाएंगे? आप बताइए हमारे बिहार को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों को मैं कहना चाहता हूँ, महोदय अगर आप बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं, बिहार के सभी चिमनी भट्टा पर बोर्ड लगा हुआ रहना चाहिए। 1 नंबर ईटा का दाम इतना होना चाहिए जो आप तय करते हैं। ऐसा लगता है किसी भी चिमनी भट्टा में लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा हुआ है। आप पूरे बिहार में जाके देख लीजिए ना, सरकारी रेट क्या है 5500, 5400 से 6400 जगह है आप 10,000, 11,000, 12,000, 12,000। 1 नंबर कर लीजिए तो पूरे बिहार में 12,000 से कम में नहीं मिलेगा। मैं पूरे बिहार का बात करता हूँ, वैसे मैं बिहार से बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन बिहार से बाहर जो है आप मान लीजिए यूपी में सुने हैं किसी मीडिया के माध्यम से कि हम बोर्ड लगी हुई है। योगी जी का शासनकाल है अभी, यूपी में तो जानते हैं ना, वहाँ बोर्ड लगी हुई है। लेकिन बिहार में इस तरह से कहीं भी बोर्ड नहीं। बस बताइए तो कोई बड़ी कंपनी है अगर वो एक फ्री भी बनाती है, इतना परसेंट जीएसटी सरकार को दिए हैं, इतना परसेंट खर्च आया है, इतना परसेंट प्रॉफिट, सारा चीज लिखा हुआ रहता है। निर्माण हो रहा है ना, हो रहा है ना। क्यों नहीं बोर्ड लगी हुई है? मेरा सवाल है क्यों नहीं बोर्ड लगी हुई है? अगर सरकार जो तय की है उस रेट में चिमनी मालिक क्यों नहीं बेचते हैं? बेचते हैं 12,000 पर, 6,000 का ईटा सरकार के हिसाब से 6,000 में बेच रहे हैं, लेकिन आप 12,000 में आम पब्लिक को दे रहे हैं। 50% टैक्स चोरी कर रहे हैं। इससे हमारे देश आगे बढ़ेंगे? आप बताइए आगे बढ़ेंगे? ये तो नहीं आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। कहीं न कहीं मान ले, अब मान लेना नेता भी इसमें सम्मिलित है, मान लेना नेता कमीशन जाता है। अगर नेता कमीशन कहता नेता नहीं, हम वैसे नेता को डकैत नहीं बोलते हैं, हर वीडियो में हम डकैत बोलते हैं, यही सब चीज़ देख के हम डकैत बोलते हैं ना। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप गरीब का सरकार हैं, आप देश के विकास करना चाहते हैं, तो आप जो है ईटा के भट्टा के चिमनी पर आप बोर्ड लगाइए,
और ईटा का दाम आप फिक्स कीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ईटा के दाम आप फिक्स कीजिए, उसी रेट में आप बोलिए जनता को खरीदने के लिए। अगर उससे ज़्यादा रेट में कोई भी चिमनी मालिक बेचता है उस पर केस कीजिए, उसको जेल में डालिए। उससे ज़्यादा हमारे बिहार को खतरा है, हमारे देश को खतरा है। ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो चिमनी भट्टा में जो घपलाबाजी हो रही है, डकैती जो कर रहे हैं नेता लोग, ये अपने से ही चिमनी भट्टा खोल करके जो चलाते हैं, तो ऐसा सदियों से चले आ रहा है, बहुत दिन से चला आ रहा है। हाँ, हमारे चला आ बिहार में। रहा है चिमनी भट्टा। आज की बात नहीं है। आज की बात छोड़ो, आप सोचिए कितना बड़ा हमारे देश को पीछे ले गए, ये कितना बड़ा ये जो हमारे देश को पीछे। अभी मानिए उचित टैक्स, हमारे सरकारी खजाना में पैसा कहाँ से आती है? मशीन लगा हुआ है, अच्छा आपका सरकारी खजाना भर दो, टैक्स के ही पैसा जमा होती है ना हो। बिहार में अनेकों तरह से टैक्स के पैसा जमा होती है। जितने भी बिहार वासियों है, देशवासियों है, अनेकों तरह से टैक्स जमा करती है अपने खजाना में। किस लिए जमा करती है? इस टैक्स के पैसा से हमारे योजना के अंतर्गत देश का विकास होगा। अगर जनता हमारी मुसीबत में फंस जाती है, जैसे आपातकालीन कहीं प्राकृतिक तो भूकंप आ गया, वहाँ जो उचित लगता है पब्लिक की सेवा करने के लिए सरकारी फंड से सेवा किया जाता है। कहीं रोड टूट गया, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कहीं शिक्षा व्यवस्था नहीं है, वही टैक्स से हमारे ये सब सुविधा उपलब्ध होती है। वही टैक्स के पैसा जब आम लोग एक एक रुपया पर एक एक रुपया टैक्स दे रही है, लेकिन नहीं बोलता है। बिहार के नेताओं से कहना चाहते हैं, बिहार शासन में जो सरकार बैठी हुई है ना, उनसे भी कहना चाहते हैं। और हमारे केंद्र में जो शक्तिशाली नेता बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हमारे शक्तिशाली कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को बहुत देशों में शक्तिशाली माना जाता है। सही बात है, हमारे देश में गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री शक्तिशाली। लेकिन अब महोदय आपके देश में 50% टैक्स चोरी हो रही है, यहाँ आपका शक्ति कहाँ चले जाते हैं? यहाँ भी तो कुछ दिखाइए। तो आप 2010 से दे रहे हैं टैक्स, 12,000 कैसे आम लोग को बेच रहे हैं? लेकिन कुछ बंद कर दीजिए, चोरी लोग का मनमोनिया खत्म हो जाएगा। अब जो सरकार उसी का है, नेतागण उसी का है, चिमनी भट्टा भी उसी का है। इस विषय में जो आप क्या इससे यह स्पष्ट होती है कि चिमनी भट्टे वाला जो भी है, सभी नेता का ही चिमनी भट्टा है, बड़े बड़े अधिकारी का भी भट्टा है, और जो सत्ता में सरकार बैठी है उसको मोटा रकम जाता है, मोटा रकम। अब बताइए मोटा रकम मतलब अरब करोड़ साल का टर्न ओवर आता है ब्लैक से। आम पब्लिक को बुलेल बना रही है, हमारे बिहार के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे बिहार का टैक्स चोरी कर रहा है। ये जो नेता लोग जो है यही इसका चिमनी चोरी कर रहे हैं, और बड़े बड़े नेता जिसका चिमनी नहीं भी है उसको भी पेटी में पहुँचता है। अंत में मैं जो है बिहार सरकार से विनती करूँगा कि सख्त से सख्त इस वीडियो को देखते हुए आप जाँच शुरू कीजिए।